नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पे फिर से स्वागत है। आज सबसे पहले हम जान लेते हैं आज की मुख्य 20 खबरों के बारे में। वित्त मंत्री का बहुत बड़ा ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि इस पैकेज में हर एक वर्ग का हिस्सा है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विस्तार से बताएंगी कि किन-किन को इस पैकेज का फायदा कब और कैसे मिलेगा। इसी कड़ी में बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुल 15 ऐलान किए, जिसमें से एमएसएमई सेक्टर के लिए 6 कदम उठाए हैं। अब गुरुवार को किसानों और मजदूरों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। वित्त मंत्री ने कहा है कि केंद्र में ऐसी सरकार है जिसे गरीबों का ख्याल है और लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज के राहत पैकेज का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि इस पैकेज में हर एक वर्ग का हिस्सा है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विस्तार से बताएंगी कि किन-किन को इस पैकेज का फायदा कब और कैसे मिलेगा। इस कड़ी में बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 15 ऐलान किए और पूरा प्रोसेस बताया कि किस में कितना मिलने जा रहा है। अगली खबर है वित्त मंत्री का ऐलान। वित्त मंत्री ने बताया है कि कुल 15 ऐलान किए, जिसमें से एमएसएमई सेक्टर के 6 कदम हैं। अब प्रवासी जो एक शहर से दूसरे जा रहे हैं, तो उनको किस तरह से इनमें पैकेज दिया जाएगा। अगली खबर वित्त मंत्री का ऐलान। शहरी और गरीबों प्रवासियों को कम किराए पर मिलेगा घर। प्रधानमंत्री द्वारा मंगलवार 12 मई को किए गए 20 लाख करोड़ के पैकेज का घोषणा के बाद वित्त मंत्री हर दिन सिलेवार ढंग से एक-एक सेक्टर के लिए उठाए गए कदमों और उन्हें दी गई छूटों की विस्तृत जानकारी दे रही हैं। गुरुवार की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने संयुक्त रूप से अपने विभाग द्वारा देश के किसानों और प्रवासी मजदूरों को के लिए रियायतों की घोषणा की। वित्त मंत्री द्वारा गुरुवार की तमाम घोषणाओं में सबसे महत्वपूर्ण वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का ऐलान करना। इसके तहत अब गरीब मजदूर देश के किसी भी राज्य में अपने राशन कार्ड के जरिए महीने का राशन प्राप्त कर सकेंगे। इसी क्रम में वित्त मंत्री ने शहरी गरीबों और प्रवासियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण योजना का ऐलान किया। अगली खबर राहत पैकेज की दूसरी किस्त पर बोले कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला। खोदा पहाड़ निकली चुईया। कोरोना काल में अर्थव्यवस्था को बूस्ट देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 20 लाख रुपए के पैकेज का ऐलान किया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को राहत पैकेज की दूसरी किस्त की जानकारी दी। उन्होंने रेहड़ी कोर कारोबारी, छोटे किसानों, प्रवासी श्रमिकों को लेकर कई ऐलान किए। उनके ऐलान के बाद अब कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी है और पार्टी की ओर से इसे खोदा पहाड़ निकली चुहिया का जुमला दिया गया। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया कि निर्मला सीतारमण के आर्थिक पैकेज के दूसरे दिन की घोषणाओं का अर्थ खोदा पहाड़ निकला जुमला। वही आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी ट्वीट किया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भारत की धरती पर आपको हवा फ्री मिलती है, सड़क पर पैदल चलने का आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता। सरकार आपको हवा जैसी जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज फ्री दे रही है, फिर भी आप लोग पैकेज पैकेज चिल्ला रहे हैं। देश को संबोधित करते हुए जो बताया कि इतने पैकेज हम देने वाले हैं, इसके चरण में बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बड़े ऐलान किए। निर्मला सीतारमण एक बार फिर से मीडिया से मुखातिब है। किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ 2.5 करोड़ रुपए नए किसानों को दिया जा रहा है। मछुआरों और पशुपालकों को भी इसका लाभ मिलेगा। किसानों के लिए 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फंड नाबार्ड को दिए जाएंगे। यह नाबार्ड को मिले 90,000 करोड़ के पहले फंड के अतिरिक्त होगा और तत्काल जारी किया जाएगा। 50 लाख रेहड़ी पटरी कारोबारियों के लिए 10,000 रुपए का विशेष लोन दिया जाएगा। इसके लिए सरकार 5,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। अगली खबर उद्धव ठाकरे निर्विरोध चुने गए महाराष्ट्र विधानसभा के महाराष्ट्र में विधान परिषद की 9 खाली सीटों पर 21 मई को चुनाव होने थे, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि 3 उम्मीदवारों ने अपना नाम वापस ले लिया है, जिसके बाद अब मैदान में सिर्फ 9 प्रत्याशी ही रह गए हैं। इसी वजह से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को निर्विरोध रूप से महाराष्ट्र विधान परिषद का सदस्य चुना गया है। बता दें कि उद्धव ठाकरे ने 28 नवंबर को राज्य के मुख्यमंत्री पद की इस्तीफा ली थी। इसी वजह से उन्हें विधानसभा या विधान परिषद दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना जरूरी था, क्योंकि 6 महीने की समय सीमा खत्म होने वाली थी। बता दें कि चुनाव के मैदान से अपना नाम वापस लेने की समय सीमा 14 मई तक ही थी। इसी वजह कि आज अतिरिक्त उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस ले लिए, जिस वजह से चुनाव की जरूरत खत्म हो गई। अगली खबर विजय माल्या को लगा झटका। यूके हाई कोर्ट ने खारिज की अपील की याचिका। लौटना होगा भारत। भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को जोर का झटका लगा है। इंग्लैंड के हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाने की याचिका खारिज कर दी है। इस फैसले के बाद माल्या के सारे कानून रास्ते बंद हो चुके हैं। अब 28 दिनों के अंदर उन्हें भारत प्रत्यार्पित किया जा सकता है।
हाई कोर्ट की ओर से याचिका खारिज होने के बाद लंदन होम ऑफिस प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू करेगा। अब माल्या के पास इंग्लैंड में कोई भी कानूनी रास्ता नहीं बचा है। हाई कोर्ट पहले ही प्रत्यर्पण के खिलाफ माल्या की जारी कर चुका है। नीरव मोदी केस में कोर्ट में मौजूद विजय माल्या के वकील ने हाई कोर्ट के फैसले पर कुछ भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, लेकिन इशारा किया कि अगला दरवाजा यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स है। इंग्लैंड में सारे कानूनी विकल्प खत्म होने के बाद 28 दिनों में माल्या का प्रत्यार्पण होना है, लेकिन मामला अगर यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स में जाता है तो प्रत्यार्पण लटक सकता है। मान लेते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स को लोन देगी मोदी सरकार, खर्च होंगे 5,000 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को कोरोना संकट से राहत देने के लिए 10,000 रुपए का विशेष लोन देगी। इसके लिए सरकार 5,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। केंद्र सरकार के 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज के तहत ही केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को इसका ऐलान किया। वित्त मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि करीब 50 लाख कारोबारियों को इसका फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा, सरकार यह विशेष लोन स्कीम इसलिए लेकर आ रही है ताकि ऐसे छोटे कारोबारी कोरोना संकट के बाद अपना कारोबार फिर से जमा सकें। देश में करीब 50 लाख रेहड़ी और पटरी कारोबारी, ठेला चलाने वाले कारोबारी हैं जो इसका फायदा उठा सकते हैं। यह योजना 1 महीने के भीतर ही शुरू की जाएगी। अगली खबर के आरोप में पानीपत पुलिस ने कांग्रेस के पूर्व विधायक सतविंदर सिंह राणा को गिरफ्तार किया है। बुधवार रात को समाकला के एक सील किए गए गोदाम से शराब चुराने के आरोप में पूर्व विधायक की गिरफ्तारी हुई है। जिला प्रमुख मनीषा चौधरी के मुताबिक सतविंदर को चंडीगढ़ के सेक्टर 3 स्थित एमएलए हॉस्पिटल से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी पानीपत पुलिस की टीम ने की है, जिनकी अगुवाई डीएसपी क्राइम राजेश फोगाट कर रहे थे। पूर्व विधायक की गिरफ्तारी से पहले हरियाणा पुलिस ने चंडीगढ़ की सेक्टर 3 पुलिस को इसकी सूचना दी थी। आरोपी सतविंदर सिंह राणा के खिलाफ आईपीसी की धारा 457, 380, 406 और 120 बी के तहत मामला दर्ज किया गया है। अगला खबर है, ममता का ऐलान, अलग अलग राज्यों में फंसे बंगाल के लोगों के लिए चलेगी 105 अतिरिक्त ट्रेनें। कोरोना संकट के बीच देश के अलग अलग हिस्सों में लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूर और लोग फंसे हुए हैं। पश्चिमी बंगाल के जो लोग देश के अलग अलग हिस्से में फंसे हुए हैं, उनके लिए राज्य सरकार की ओर से 105 अतिरिक्त स्पेशल ट्रेन चलवाने का फैसला लिया गया है। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। ममता बनर्जी ने ट्वीट कर जानकारी दी कि बंगाल के जो लोग देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए हैं, उनको वापस लाने के लिए सरकार की ओर से तैयारी की गई है। इसके लिए 105 अतिरिक्त स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की गई है। बता दें कि राज्य सरकारों की सिफारिश पर रेलवे द्वारा स्पेशल ट्रेनें दी जा रही हैं। ममता बनर्जी के मुताबिक अगले कुछ दिनों में ये ट्रेनें देश के अलग अलग हिस्सों से बंगाल के लिए चलेगी। ट्रेन कहां से और कब चलेगी, इसकी जानकारी भी ममता बनर्जी ने अपने ट्वीट में दी और साझा किए गए लिंक पर क्लिक कर टाइमिंग देखी जा सकती है। अगली खबर, किसानों के लिए आज खजाना खोल दिया है निर्मला जी ने। कोरोना संकट और लॉकडाउन की देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 करोड़ का पैकेज का ऐलान किया, जिसे लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अलग अलग सेक्टर में विशेष घोषणाएं की। वित्त मंत्री गुरुवार को कृषि सेक्टर को राहत देने के लिए डिटेल रखेंगी, लेकिन इससे पहले ही किसान संगठनों ने किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए फसल के नुकसान की भरपाई से लेकर कर्ज माफ तक की जैसी कई डिमांड रखी हैं। ऐसे में देखना होगा कि किसानों की उम्मीद पर मोदी सरकार कितना खरा उतरती है। भारतीय किसान यूनियन के महासचिव धर्मेंद्र मलिक ने बात करते हुए बताया कि कोरोना महामारी और लॉकडाउन में सबसे बड़ी मार देश के किसानों पर पड़ी है। किसानों की सारी फसलें चौपट हो गई हैं, जिसमें फल से लेकर सब्जियां, अनाज तक शामिल हैं। किसानों को उसकी फसल का उचित रेट नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में सरकार किसानों की फसल की नुकसान की भरपाई करे और उचित रेट की व्यवस्था करे। अगली खबर है, आरोग्य सेतु ऐप से वेबसाइट को हटाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में लगाई गई याचिका पर कोर्ट ने नीति आयोग, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर और केंद्र सरकार के नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में सभी पक्ष अपना जवाब 10 दिन के भीतर दाखिल करें और याचिका लगाने वाले साउथ केमिस्ट डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन ने कोर्ट को कहा कि अगर इस वेबसाइट पर नॉन रजिस्टर्ड ई फार्मेसी दवाइयां बेच सकती हैं, तो फिर ऑफलाइन फार्मेसी को भी इस तरह की मिलनी चाहिए, क्योंकि वो रजिस्टर्ड है। केंद्र सरकार के वकील ने पक्ष कहा कि कोरोना के मद्देनजर में लॉकडाउन था, लोग अपने घर बाहर नहीं आ सकते थे, लेकिन उन्हें दवाइयों की जरूरत थी। ऐसे में वेबसाइट के माध्यम से लोगों को घर तक पहुंचाने की जरूरत प्रयास किया गया। अगली खबर, मजदूरों के मसले पर कपिल सिब्बल का कविता वार, ये कैसी हमारी सरकार। कोरोना के संकट काल में प्रधानमंत्री मोदी ने विशेष आर्थिक पैकेज का ऐलान किया। इस ऐलान के बाद कांग्रेस पार्टी सरकार पर हमलावर है और लगातार निशाना साधा जा रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने भी इस सरकार का पैकेज पर अंदाज में निशाना साधा है। सिब्बल ने कविता साझा कर इस सरकार को घेरा है। धन्यवाद।